फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। आपके इस मधुपुर के अतराफ में कई सालों के बाद आने का मौका मिला है और इस गांव में जरकाही नाम है ना, इस जरकाही गांव में तो पहली बार आ रहा हूं। सबसे पहले मैं चंद बातें तमहीदन अर्ज कर दूं ताकि किसी कदर आप मेरे मिजाज और तबीयत से वाकिफ हो जाएं। मैं अपनी तकरीर में किसी तरीके के नारे और सुभान अल्लाह कहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए ना इस बात की उम्मीद रखता हूँ। हाँ, कोई बात अगर अच्छी लगे, सुभान अल्लाह अगर आपने दिल से कह भी दिया तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है, पाबंदी भी नहीं है। किसी अल्लाह के बंदे ने नारा लगा दिया तो उस पर कोई जबर भी नहीं है। लेकिन इन चीजों से ज्यादा मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आप दिल के कानों के साथ सुने, तवज्जो के साथ जो मैं अर्ज कर रहा हूं। आजकल के जलसों का एक बड़ा वक्त इधर उधर की बातों में जाया हो जाता है और इस जलसे का जो मकसद है वो मकसद फौत हो जाता है। याद रखें, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने जलसा जो कायम किया है, ये सिलसिले जो इसके शुरू कराए हैं, उसका मकसद ये है कि इसके जरिया लोगों तक दीन पहुंचे, लोग दीन समझें, इस्लाम क्या है, मुसलमानों को होना कैसा चाहिए, मोमिन की शान क्या होती है, इन चीजों को समझा जाए। लेकिन अफसोस एक बड़ा वक्त नातखानी में, नारेबाजी में और खामख्वाह की बातों में जाया होता है। यही वजह है कि मैं जलसों में जाता भी हूं तो बहुत सोच समझ कर जाता हूं कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। जाने के बाद मेरी अपनी शरायत होती है, भाई बुलाया है तो वक्त पर बयान करवा लो, वरना न अपना वक्त पैसा खराब करें आप और न ही मेरा वक्त खराब करें। तो जितने लोग भी मौजूद हैं, सुभान अल्लाह, बैठे और तवज्जो के साथ मेरी बात को समाअत करें। लेकिन बुजुर्गों का तरीका यह है कि किसी अर्ज़ो मारूज कहने सुनने से पहले अपने और सारे जहान के आका खत्मिल मर्तबत अरवाहुना फिदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करते हैं। तो आइए हम भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है, बच्चे यूं अजीम नहीं होते। आज के इस दौर में अपनी नस्लों को बचाना, बच्चों को बचाना और इस्लाम पर उनको कायम और दायम रखना, ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है। अजीजाने मोहतरम, हमारी नस्लों को और हमारी बच्चों को बेदीन बनाने, बदअकीदा बनाने, गुमराह करने, मुर्तद बनाने की जबरदस्त साजिश चल रही है। हाल ये है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका, जिसका नाम तो मुसलमानी है, लेकिन हाल ये कि नाम के अलावा उसे इस्लाम की कुछ भी खबर नहीं है। इसलिए ऐसे दौर में ये बड़ा चैलेंज है
बापों के लिए कि अपने बच्चों के लिए विरासत में क्या छोड़ कर जाएं, दादा के लिए अपने पोतों को कि वो कैसे उनको उन तक दीन जिस पर वो कायम थे उसको कैसे अपने बच्चों तक मुंतकिल करके जाएं। आज अलमिया ये है कि हर बाप, हर दादा, हर नाना इस कोशिश में रहता है कि कैसे मेरे बच्चे माली एतबार से, दुनियावी एतबार से, प्रॉपर्टी के एतबार से तरक्की कर जाएं, बड़े बन जाएं। प्यारे, बच्चों को माली एतबार से तरक्की कराने की कोशिश न करो। उसकी किस्मत में जो कुछ माल होगा वो उसे उस तक पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। तुम्हें कोशिश करनी है तो ये कोशिश करनी है कि जिस दीन पर हम कायम थे, जिस दीन पर हमारे बाप दादा कायम थे, जिस कलमा के हम पढ़ने वाले हैं, जिस मस्जिद को हम आबाद करने वाले हैं, जिन उलमा की हम कदर करने वाले हैं, जिन वलियों को हम मानने वाले हैं, हमारे जानने के बाद ये हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे नवासे कैसे उस दीन पर कायम रहें, कैसे उस अकीदे पर कायम रहें, कैसे उस इस्लाम पर कायम रहें, और हमारे बच्चों का अकीदा कोई उचक ना ले जाए, हमारे बच्चों का ईमान कोई उचक ना ले जाए। आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है और देख रहे हैं कि इसे ऐसे देहात में भी आज हाल ये है कि कैमरों की बहुतात है और ऑनलाइन न जाने कहां कहां तक मेरी बातें पहुंच रही हैं। इसलिए मेरे सामने सिर्फ चंद सर नहीं है, शायद इसके जरिया सैकड़ों और हजारों लोगों तक मेरी बातें पहुंच रही हैं। तो अजीजान मोहतरम, हम ये पैगाम देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिया क्या आपको इस बात की खबर है, और यकीनन होगी कि 10 लाख से ज्यादा हमारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं, दीन से बेराह रवी की शिकार हो गई हैं। अपने दीन को उन्होंने छोड़ दिया, अपने ईमान, अपने इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया है। सवाल ये पैदा उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। लोग लड़कियों को, उन बच्चियों को गालियां दे रहे हैं, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं कि ये बदबख्त ऐसी हो गई और वैसी हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें बुरा भला कहने से पहले सारे वालिदैन को अपने गर्दनों और अपनी गरीबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों और अपनी बच्चियों की तरबियत वाकई की भी है कि नहीं की है, कैसी की है। अगर बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चियां बिगड़ती हैं, तो सबसे पहले इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो उनके वालिदैन हैं, बाप हैं और माँ हैं, और बिलखुसूस माँ है। याद रखो, ये जुमला बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। वह औरत या बेटी की शक्ल में हो, या बहन की शक्ल में हो, या बीवी की शक्ल में हो, या माँ की शक्ल में हो। सबसे पहले कामयाबी में अगर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो वह एक माँ का रोल होता है। माँ चाहे तो अपने बच्चों के नसीबे जगा दे, माँ चाहे तो अपने बच्चों को संवार दे, माँ चाहे तो अपने बच्चों को वक्त का राज़ियो गजाली बना दे, माँ चाहे कि अपने वक्त को, अपने बच्चों को अपने वक्त का कुतुबो गौसो अब्दाल बना दे। माएँ अगर चाह ले तो इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। माओं का सबसे बड़ा किरदार होता है। लेकिन आज के डेट में अलमिया ये है कि हमारी खवातीन दीन से ज्यादा बेबहरा हैं, और हमने भी कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे दर्जे का मुसलमान बना दिया है। जिस तरीके से इस भारत में हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिशें हो रही हैं। कानून दो तरह का है, एक मुसलमान कहीं स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मॉल पर कहीं किनारे सुकून के साथ 2 रकात नमाज अदा कर ले तो पूरी मीडिया चीख उठती है, पूरा मुल्क चीख उठता है, ये क्या जुर्म कर दिया है। लेकिन हाल ये है कि उन्हीं इसी एयरपोर्ट पर, उसी दूसरे स्टेशनों पर, उसी मेट्रो ट्रेन में, उसी भीड़ भाड़ की आम जगहों पर हल्ला तमाशा किया जाए और नारे लगाए जाएं और अपने मजहबी मामलात को उछाला जाए तो कोई कानून कुछ नहीं बोलता, कोई पुलिस नहीं आती, कोई जज के मुंह से आवाज नहीं निकलती, कोई वकील
वकील मुकदमा नहीं करता, कोई नेता की आवाज नहीं निकलती। ये इस मुल्क में दो तरह के कानून हैं। प्यारे, कहने को ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, लेकिन हकीकतन ये गैर एलानिया तौर पर ये मुल्क हिंदू राष्ट्र हो चुका है। लेकिन याद रखो, हिंदू राष्ट्र बना हो न बना हो, अगर इस्लाम और ईमान हमारे सीनों के अंदर मौजूद है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश यकीनन बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है कि जितनी खतरनाकी का दौर इब्तदाए इस्लाम में मक्का की सरजमीन पर सुहैब रूमी ने देखा है, बिलाल हबशी ने देखा है, उस्मान गनी ने देखा है, अबू बकर ने देखा है, मौला अली ने देखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुद जात ने देखा है कि जब छुप छुप कर दारे अरकम में मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। वो तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जिन्होंने 40-45 मुसलमानों की ईमान लाने के बाद कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और फिर खुलकर खाने काबा के दायरे में आकर उन्होंने नमाज अदा की है। तो वो बड़ा सख्त दौर था मक्का का के 13 साल जो मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मईयत में गुजारे। 3 साल सोशल बाइकाट का जमाना उन्हें झेलना पड़ा है। आज तो मुसलमानों से सोशल बाइकाट की बात होती है, लेकिन सिर्फ मीडिया तक, क्योंकि हिंदुस्तान की जो आबादी है इस तरीके से मिली जुली है कि बगैर हिंदू के मुसलमान का काम नहीं चल सकता, बगैर मुसलमान के हिंदू का काम नहीं चल सकता, बगैर सिख के ईसाई का काम नहीं चल सकता, बगैर ईसाई के सिख का काम नहीं चल सकता। इसलिए वो ऐलान तो करते हैं, लेकिन इस ऐलान को जमीन पर उतार नहीं पाते हैं। वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उस कोशिश में नाकाम है। और ये मुल्क छोटा सा मुल्क नहीं है, एक शहर के बराबर, दुबई के बराबर, बहरीन के बराबर, कुवैत के बराबर, कतर के बराबर, इन छोटे छोटे मुल्कों के बराबर का ये शहर नहीं है। बल्कि हकीकत ये है कि इस भारत के एक रियासत में न जाने यूरोप के कितने ममालिक आ जाएं। इतना बड़ा दायरा है, हर 20 किलोमीटर पर इसकी जबान बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, तहजीब बदल जाती है, सकाफत बदल जाती है, तरीके बदल जाते हैं। तो जो घिनौनी साजिश उत्तराखंड में चल रही है कि मुसलमानों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी, उनको अपने दुकान और मकान को छोड़कर जाना पड़ेगा, वो झारखंड में नहीं चलने वाला, वो बिहार में नहीं चलने वाला, वो दीगर मकामात पर नहीं चलने वाला है। इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। वरना इनका बस चले तो इस पूरे देश को ये बर्मा बना दें, फिलिस्तीन बना दें। कोशिशें इनकी जारी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर हम ईमानी और मोमिनाना शान के साथ इस मुल्क में रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बेका नहीं कर सकती है। प्यारे, जागो इस्लाम क्या है, जानो इस्लाम क्या है। आज हम जो मारे जा रहे हैं, आज हम जरदुरू हो रहे हैं और हमारी जो मॉब लिंचिंग हो रही है, इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान नौजवानों की सूरत हाल क्या है। सिर्फ दूसरे जिम्मेदार नहीं है प्यारे, जिम्मेदार हम भी हैं। हमारी सूरत हाल क्या है, हमारी हरकतें ऐसी हैं कि अल अमान वल हफीज। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने शहर जमशेदपुर में था, तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गए। एक निकाह की महफिल में वहां से निकलते निकलते रात देर हो गई थी। कुछ अहबाब खड़े थे अपनी नई गाड़ी लेकर। कहा हजरत अगर आप थोड़ा सा वक्त दे तो चले हम लोग एक जगह चाय पी लें, गाड़ी पर बैठ जाएं आप। मैंने कहा चलो बैठ लेते हैं। गाड़ी पर बैठे, वो हाईवे पर निकले और फिर उसके बाद मैंने देखा कि नौजवानों का एक टोला 2-2, 3-3, 4-4 लौंडों को बिठाकर हाईवे पर, रांची जमशेदपुर हाईवे पर, जिस पर तेज तर्रार सड़कें, उन सड़क पर जो है वो लोडेड सड़क ट्रक जो है और बसें जो हैं दौड़ लिए जा रही हैं, और वो कराओ दूसरी जानिब से मुखालिफ सम से ये अपनी बाइक को दौड़ाते हुए, करतब दिखाते हुए, नचाते हुए ये निकल रहे हैं। लड़कों ने कहा हजरत ये सारे के सारे मुस्लिम बस्ती के नौजवान हैं, ये इनमें से अक्सर मारे जाते हैं। और हकीकत ये है कि इस बाइकिंग में पूरे देश में हर साल सैकड़ों सिर्फ मुस्लिम नौजवान मारे जाते हैं।
हमारी कौम के नौजवानों का हाल ये है कि ये शब बारात की रात कितनी मुकद्दस रात है, रबी अव्वल की रात कितनी मुकद्दस रात है। इन मुकद्दस रातों में नातें सुनने की बजाय, इबादत करने के बजाय, बयानात सुनने के बजाय, मसाजिद में वक्त गुजारने के बजाय वो बाइक लेकर सड़कों पर करतब दिखाते हुए नजर आते हैं। पहले मैं समझता था ये सब बॉम्बे में चलता है, दिल्ली में चलता है, बड़े शहरों में होता है, लेकिन अब ये देखा देखी ये करतब का मामला तो अब देहातों की सड़कों पर भी होने लगा है। शायद आप लोगों के इलाकों में भी ऐसा चलता होगा और आए दिन मौत के मुंह में ये जाते हैं और अपने माँ बाप को जो है दुखियारा छोड़कर चले जाते हैं। सोचो तो सही कि जवान बेटा अगर मर जाए तो उसके बाप के दिल पर क्या गुजरती है। अभी एक दुखियारा बाप मगरिब के बाद अपने जवान बेटे 17-18 साल की उम्र में जिसकी मौत वाक़ हो गई, शहादत हो गई, जिसे कत्ल कर दिया गया, वो अपना दुख सुना रहा था। तो यकीनन सोचो मेरे प्यारे, कोई भी बच्चा जब जवानी में मौत के आगोश में जाता है, उसके बाप से पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरती है, उसकी माँ से पूछो कि उनके दिल पर उसके क्या गुजरती है, भाई बहनों से पूछो कि दिल पर क्या गुजरती है। जहाँ 4-5 बच्चे हैं तो चलो चल जाता है, लेकिन कोई अगर एक बंदा हो जिससे बाप ने उम्मीदें बांध रखी हो, माँ ने उम्मीदें बांध रखी हो और किसी एक्सीडेंट का शिकार होकर वो मौत के आगोश में चला जाए, तो सोचो कि उस घर में आलम क्या होगा। खुशियां तो हमेशा के लिए उस घर से रूठ जाएंगी। यही वजह है कि कई साल पहले मैंने एक जगह स्लोगन लिखा हुआ दिखा था हरियाणा पंजाब पुलिस की जानिब से कि अपने बच्चों को जिंदगी दें, बाइक न दें। यानी बच्चों को अगर बचाना चाहते हैं तो बाइक से बचा लें। अजीजान मोहतरम, बाइक भी जरूरत है, बच्चों को बाइक दें। अगर बालिग हो गया है, लाइसेंस उसके पास है तो जरूर बाइक दें, लेकिन प्यारे जरा तंबीह भी करते रहो, जरा समझाते भी रहो, जरा प्यार से उसे बताते भी रहो कि गाड़ी तुम्हें चलाना है तो कैसे चलाना है। ये नजर रखना भी हर वालिदैन के लिए जरूरी है। हमारे नौजवानों का दूसरा टोला किस्म किस्म के नशे में मस्त है। सूंघने वाला नशा, चखने वाला नशा, पीने वाला नशा, खाने वाला नशा। नशे के कितनी किस्में हैं, शायद ये हमसे ज्यादा आप जानते होंगे। कोक के नाम पर भी जहर आज पिलाया जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कोक के साथ एक लाल जहर है, स्टिंग जिसे कहा जाता है, वो लाल जहर अल्कोहल की इतनी बड़ी मिकदार उसमें मौजूद है कि उसको पीते पीते बंदा शराब की तलब महसूस करने लगता है और फिर उसको ज्यादा बंदा उससे पीता है तो कैंसर का वो मरीज बनता है। वो स्टिंग नामी लाल जहर से नौजवानों अपने आप को बचाओ और मौत के आगोश में न जाओ। अल्लाह के लिए अपने वालिदैन पर रहम करो, क्योंकि देखो मर्ज का हो जाना, मौत का आना बरहक है, लेकिन मरीज बनकर एड़ियां रगड़ कर बिस्तरे अलालत पर पड़े रहना ये बहुत बड़ी बात है। याद रखें, जब कोई बंदा मरीज होता है ना, पूरा खानदान डिस्टर्ब होता है। मरने वाला मरा तो एक बार मर गया, कहीं न कहीं वक्त फिर मरहम रख देता है, सुकून और सब्र मिल ही जाता है। लेकिन एक बंदा कैंसर जैसे मूजी मर्ज में, फालिज जैसे मूजी मर्ज में, ब्रेन कैंसर जैसे मूजी मर्ज में और दीगर इस तरीके के मर्ज में मुब्तला होता है और बिस्तर पर एड़ियां रगड़ता है, तो जानते हो वो तन्हा नहीं एड़ियां रगड़ता है, वालिदैन भी उसके साथ एड़ियां रगड़ते हैं, बड़े भाई भी उसके साथ एड़ियां रगड़ता है और लोग मोहताज हो जाते हैं दूसरों से मांगने के लिए। मरने वाला अपनी मुद्दत पूरी करके मरता है, लेकिन पूरा कुंबा, पूरा घराना क्या होता है, वो मोहताज बन करके रह जाता है। इसलिए अल्लाह अपने आप को इन चीजों से भी बचाइए। अजीजाने मोहतरम, हमारे नौजवानों का एक तीसरा टोला वो है जिनकी उम्रें 10 साल की होती हैं, बस 12 साल की होती हैं, लेकिन वो चौक चौराहों पर अपने उन्हीं हम उम्र दोस्तों के साथ बैठकर मोबाइल पर पबजी खेलने में लगा होता है, गेम किस्म किस्म के खेलने में लगा है, उल्टी सीधे फिल्में देखने में लगा हुआ है। सामने से हाजी साहब, नमाजी साहब गुजर रहे हैं, मौलाना साहब गुजर रहे हैं, नेताजी गुजर रहे हैं, बुद्धिजीवी गुजर रहे हैं, लेकिन कोई बच्चों को समझाने के लिए तैयार नहीं कि बेटे ये क्या कर रहा है।
कोई हम जैसा बंदा अगर हिम्मत भी कभी करता है कि बेटे ये क्या कर रहा है, ये तेरे पढ़ने का वक्त है, तुझे घर में होना चाहिए, तो उधर से जो जवाब मिलता है, जवाब मिलकर लगता है कि इन बदतमीज लौंडों से मुंह लगाना बेहतर नहीं है। आफियत इसी में है कि आहिस्ता से आगे बढ़ जाओ। 10-12 साल के बच्चों का के जवाब से उनके अखलाकी कदरों का पता चलता है, तरबियत का पता चलता है। प्यारे, बच्चों को देखकर उनके वालिदैन का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पौधा है तो किस पेड़ का पौधा है। जिस तरीके से बबूल के पेड़ से गुलाब का फूल नहीं निकल सकता, इसीलिए खुद वालिदैन अगर बदअखलाक हो, बेमरवत हो, तो बदअखलाक और बेमरवत वालिदैन के घर में कोई बाइखलाक औलाद नहीं पैदा हो सकता है। आप किसी के घर में जाएं, दरवाजे पे दस्तक दें और कोई सामने से बच्चा आए निकल करके, क्या है, कैसे आना हुआ, अब्बू घर पर नहीं है, चले जाइए, दरवाजा बंद कर दे, तो आप कहेंगे कैसा बदतमीज लड़का है, न तौर तरीका, न कुछ पूछा, न कुछ ये किया, न सलाम न कलाम। लेकिन फिर दूसरे दरवाजे पर आप दस्तक दें, दरवाजा खुले, कोई बच्चा अंदर से निकले, अस्सलाम वालेकुम चचा कैसे आना हुआ, अंदर तशरीफ लाइए, फिर उसके बाद बैठाकर कहे आपसे कि मैं चाय लाऊं कि पानी लाऊं, ठंडा के गरम, और फिर पानी पिलाए आपको, कहे अब्बू तो घर पर नहीं है, थोड़ी देर बैठ जाए कि शायद अब्बू आ जाए, या फिर आप अगर जल्दी में है तो बताएं, मैं बता दूं अब्बू को। तो आप जब घर से निकलेंगे ना, उस बच्चे को भी दुआएं देते हुए निकलेंगे, और बच्चे के साथ साथ उसके वालिदैन की भी तारीफ करते हुए निकलेंगे कि क्या ही तरबियत की है अपने बच्चे की। प्यारे, ये तरबियत आपको करना है। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं कि एक कागज आप कॉपी बाजार से लेकर के आएंगे, दुकान से लेकर आए, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप जो चाहेंगे लिख देंगे, लेकिन वो कागज जिस पर पहले से कुछ लिख दिया गया हो तो अब उस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता है। बच्चे इससे पहले कि उनके दिलो दिमाग पर गलत बातें लिख दी जाएंगी, वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के कोरे दिल और कोरे दिमाग पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा लिख दें, रसूलुल्लाह की मोहब्बत लिख दें, वलियों का ताज़ीम लिख दें, अखलाक व मरव्वत लिख दें, बड़ों का अदब लिख दें, छोटों की शफकत लिख दें, तौर तरीका लिख दें, इस्लामी तहजीब लिख दें, ताकि वो बच्चे आपके खानदान के लिए सरबलंदी का बाइस बन जाए। अजीजाने मोहतरम, तारीख आइए, उठाइए, देखिए, खवातीन भी अगर सुन रही हो तो गौर से सुने। मैंने अर्ज किया था कि बच्चों को अजीम बनाने में बाप का किरदार तो होता ही है, लेकिन बापों से ज्यादा माओं का किरदार होता है। अजीजाने मोहतरम, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शख्सियत कितनी अजीम है। जी हाँ, वो खातूने जन्नत हैं, जी हाँ वो नबी की बेटी हैं, जी हाँ वो हजरत आसिया व मरियम से ज्यादा अजीम हैं। जी हाँ, सैयदा फातिमा का मकाम व मर्तबा बयान करने के लिए एक लंबा वक्त चाहिए, एक दफ्तर दरकार है। अगर लिखा जाए तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा को फातिमा ज़हरा बनाया है तो किसने बनाया है? हुजूर की तरबियत अपनी जगह पर, लेकिन हुजूर की तरबियत के साथ साथ उनकी वालिदा मखदूमा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कमाल है। सैयदा खदीजा कौन है? सैयदा खदीजा वो हैं कि जिनकी बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जरिया, जिब्रील अमीन के जरिया अल्लाह तबारक व तआला सलाम भेजा करता था। सैयदा खदीजतुल कुबरा वो है कि जब मक्का शरीफ में कोई हुजूर के साथ खड़ा न था, न अबू बकर थे, न उमर थे, न उस्मान थे, न अली थे, न जुबैर थे, न तलहा थे, न अब्दुर्रहमान थे, न अबू हुरैरा थे। जब कोई न था उस वक्त सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साथ खड़ी थी, पहलू में खड़ी थी। जब हुजूर ने उनसे निकाह किया, मालदार खानतून थी, बहुत अल्लाह ने नवाजा था हजरत खदीजतुल कुबरा की, और हजरत खदीजतुल कुबरा के माल की तरफ मक्के के बहुत सारे रऊसा की नजर लगी हुई थी कि कैसे खदीजा मेरे निकाह में आ जाए तो उनके माल पर हमारा कब्जा हो जाए। लेकिन सैयदा खदीजा किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार न थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, सैयदा खदीजा हुजूर के
निकाह में पहुंची तो लोगों ने हुजूर से जलकर, मक्का वालों ने लोगों से हुजूर से हसद करते हुए ये कहना शुरू किया कि खदीजा ने मोहम्मद में क्या देखा कि सबको छोड़कर मोहम्मद जैसे कल्लाश, मिस्कीन और नादार शख्स से निकाह कर दिया। अल्लाहु अकबर। जब हजरत खदीजा को ये खबर हुई तो जानते हैं उन्होंने मक्का के तमाम रोसा को, उमरा को, कुरैशियों को, सरदारों को जमा किया और जमा करने के बाद ऐलान किया, लोगों सुनो, तुम मेरे मोहम्मद को ताना देते हो कि मोहम्मद जैसे मिस्कीन से खदीजा ने क्या देख कर निकाह किया है। लोगों सुनो, लोगों सुनो, मैं आज ऐलान करती हूं कि खदीजा का जो कुछ माल है मैं सब मोहम्मद के कदमों में कुर्बान करती हूँ। खबरदार, आज से कोई मेरे मोहम्मद को कल्लाश न कहे, मिस्कीन न कहे। मिस्कीन कहना हो तो खदीजा को मिस्कीन कहना, नादार कहना हो तो खदीजा को नादार कहना। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की और भी बीवियां अता फरमाई जो अपने अपने एतबार से बड़ा मकाम रखती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका भी महबूबे कायनात कही जाती हैं, लेकिन हुजूर सैयदा आयशा के सामने भी जब खदीजा का जिक्र करते थे तो आयशा रश किया करती थी, कहती थी काश मैं खदीजा की जगह होती, काश मैं खदीजा की जगह होती। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं कि जिनके बतन मुबारक से अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई। फातिमा उन्हीं की कोख से हैं, रुकैया उन्हीं की कोख से हैं, ज़ैनब उन्हीं की कोख से हैं, उम्मे कुलसूम उन्हीं की कोख से हैं। अल्लाह ने उन्हें औलाद अता फरमाई और ये अजीम उनकी तरबियत भी अपने एतबार से जितनी दिन रही वो करी है। और फिर सैयदा फातिमा बकिया जो थी बेटियां हुजूर की, वो तो बड़ी मुद्दत में दुनिया से रुखसत हो गई, कम मुद्दत में दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन सैयदा फातिमा लंबी उम्र पाई है उन्होंने। हुजूर के बाद जो है दुनिया से रुखसत हुई। अल्लाह ने उन्हें तीन बेटे और एक बेटी से नवाजा। हसन, हुसैन, मोहसिन, तीन बेटे सैयदा फातिमा के और ज़ैनब बेटी है। अल्लाहु अकबर। इन तीनों की तरबियत किस तरीके से की है। मोहसिन तो बचपन के जमाने में चले गए। हजरत हसन और हजरत हुसैन जो हुजूर के भी नूरे नजर थे, और हकीकत ये कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलालो जमाल को, कमाल को आगे बढ़ाने वाली जात हसनैन करीमैन की है। इसमें जहां हुजूर का कमाल है वहीं सैयदा फातिमा ज़हरा के खून का भी कमाल है, दूध का भी कमाल है। वो बेटी ज़ैनब है, हुजूर की फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब है। करबला की सरजमीन पर सब के सब शहीद हो गए, लेकिन क़यादत कौन कर रही है? बेटी क़यादत कर रही है ज़ैनब। और यजीद और इब्ने ज़ियाद के महल में पहुंचकर वक्त के फिरौनों के सामने जो कलमे हक किया है और जो तकरीर की है, अल्लाहु अकबर, आज भी उसे पढ़कर और उसे सुनकर दुनिया की ख़वातीन का सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि जो जमाने से नहीं डरी हैं, जमाने के फिरौन शद्दाद और नमरूज से नहीं डरी हैं, बल्कि हक की आवाज को बुलंद किया है। आज जरूरत इस बात की है कि खवातीन टीवी सीरियल देखने के बजाय, फिल्में देखने के बजाय, लग़वियात देखने के बजाय वो ज़ैनब की कहानी पढ़ें, वो फातिमा की कहानी पढ़ें, वो उम्मे कुलसूम की कहानी पढ़ें, वो ज़ैनब की कहानी पढ़ें, वो अजीम खवातीन की कहानियां पढ़ें। अजीज़ान मोहतरम, एक और खातून का नाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सहाबिया है, नाम उम्मे कुलसूम है। इब्तदाई जमाने में इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया है। इब्तदाई जमाने में शौहर को बहुत तबलीग की, लेकिन शौहर इस्लाम लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेटा गोद में है, नाम अनस है, गोद में बेटा है, चंद माह का हुआ है। शौहर जब इस्लाम नहीं ला रहा है तो अब शौहर के पास गई, कहा ऐसा है मेरा बेटा अब होशियार हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तुम जैसे काफिरों मुशरिक के साथ रहकर बिगड़ जाए और कहीं खुदा ना खास्ता वो कुफ्र शिर्क को कबूल ना कर ले। इसलिए मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए तुमसे तलाक का मुतालबा करती हूँ। और फिर उन्होंने तलाक हासिल की और अलहदगी इख्तियार कर ली। दुनिया की खवातीन सुने, आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में भी तलाक का रेशो बहुत बढ़ता
बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन खवातीन जो आज की तलाक ले रही हैं, क्यों तलाक रही हैं? छोटी छोटी बातों पे तलाक ले रही हैं, छोटी छोटी बातों पर। ससुराल में काम करना पड़ रहा है, सास की बात सुननी पड़ रही है, शौहर तवज्जो नहीं दे रहा है, बात का बतंगड़ बनाकर दुनिया के लिए तलाक ले रही हैं। ऐसी खवातीन को मैं बताना चाहता हूं कि उम्मे कुलसूम ने भी अपने शौहर से तलाक ली, लेकिन वो तलाक दुनिया के लिए नहीं ली है, बल्कि दीन के लिए लिया, अपने बेटे के लिए लिया। और फिर कुछ सालों के बाद अपने बेटी की उंगली पकड़े हुए हुजूर की बारगाह में पहुंच गई। कहा, या रसूलल्लाह, ये मेरा बेटा अनस है, मैं नहीं चाहती हूं कि जमाने की आलूदगी में ये इधर उधर हो जाए। या रसूलल्लाह, मैं चाहती हूं कि आप इसे आगोशे तरबियत में ले लें। और हजरत अनस को हुजूर ने अपनी तरबियत में ले लिया। प्यारे, सोचो तो सही, जो हुजूर की तरबियत में परवान चढ़े, उसका मकाम और उसका मर्तबा क्या होगा, उसकी तरबियत कैसे की गई होगी। हजरत अनस 10 साल हुजूर के साथ रहे, छोटे छोटे काम किया करते। फरमाते हैं, मैं 10 साल हुजूर के साथ रहा। इस 10 साल मुद्दत में हुजूर ने न कभी मुझे डांटा, न मुझे तमाचे लगाए, और न कभी ये कहा कि तूने ये काम ऐसे कैसे किया और वैसे कैसे क्यों किया। जो अपने घरों में काम रखने वाले नौकरों को रखते हैं, उनको हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत से भी दर्स लेना चाहिए। आज हाल ये है कि अगर बड़े बन गए और हमने अपने मातहतों को रखा हुआ है, घर में कुछ नौकर चाकर है, तो हम नौकरों चाकरों को तो इंसान समझने के लिए तैयार नहीं, अपने दस्तरखान पर साथ बैठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना चाहिए। बहरहाल हजरत अनस बिन मालिक 10 साल हुजूर की खिदमत में रहने के बाद तकरीबन 3000 रिवायात उनसे साबित हैं, जो बुखारी में है, मुस्लिम में है, सिहह के दीगर कुतुब में है। अगर अनस बिन मालिक हुजूर की खिदमत में ना रहते, शायद वो आज बहुत सारी रिवायात हम तक आज न पहुंचती। यही वजह है कि अनस बिन मालिक को इमामुल मुहद्दिसीन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह फैज में पहुंचा दिया है। और इसमें बड़ा किरदार उनकी माँ का है कि उसमें तरबियत के लिए किस तरीके से उन्होंने मामला किया है। अजीजान मोहतरम, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, बुज़दिल न बनाओ। अपने बच्चों को आज के डेट में हम बुज़दिल बना रहे हैं, बहादुर बनाइए। ये हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं, हुजूर की फूफी। उनके शौहर ने अपने बेटे हजरत जुबैर की, हजरत सफिया अपने बेटे हजरत जुबैर बिन अव्वाम की जो तरबियत करती हैं, अल्लाहु अकबर, घोड़े की नंगी पीठ पर बैठा देती, और अगर वो गिरते तो उन्हें सहलाने के लिए नहीं जाती, कहती कि इसे मर्द मैदान बनना है, मर्द मैदान बनना है। और फिर हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर हैं, उनकी माँ हजरत अस्मा बिनते अबू बकर हैं, सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने भी अपने बेटे की तरबियत इस अंदाज में किया है, बहादुर बनाया है, जियाला बनाया है। और बहुत सारे वाकयात हैं, मैं उनको सुनाना नहीं चाहता, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आज हम बिल्ली से डराते हैं, मुर्गी से डराते हैं। आज के बच्चे डरपोक और बुज़दिल हो गए हैं। प्यारे, अपने बच्चों को बहादुर बनाइए, ऐसे बहादुर बनाए कि शेर उनके मध्य मुकाबिल आ जाए तो शेर की आंखों में आंखें डाल कर भी खड़े होने की जुर्रत उसके हो जाए। हालात और हवादिसात कैसे भी हों, लेकिन वो उससे घबराई नहीं, बल्कि वो ताकत का मुजाहिरा, सब्र का मुजस्समा बनकर वो सामने खड़ा हो। ये हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना है? कितने लोगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना? जरा हाथ उठाओ। जो नहीं सुना है हाथ उठाएगा तो पूछ लेंगे हम, बेटा किसका नाम है? सलाहुद्दीन का नाम बगैर सलाहुद्दीन, अरे हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में हम क्या जाने? हम खालिद बिन वलीद को क्या जाने? हम नूरुद्दीन जंगी को क्या जाने? हमसे पूछो कौन है, हमसे शाहरुख खान के बारे में पूछो, सलमान खान के बारे में पूछो ना, फिल्मी हीरोज के बारे में पूछो। प्यारे, ये तुम्हारे हीरोज नहीं है, ये हीरोज नहीं है तुम्हारे। हमारे हीरोज, आपके हीरोज जो हैं, ये हैं अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, खालिद हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। वो जालाने इस्लाम हैं, जिन्होंने खूने जिगर से इस्लाम को सींचा है, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं।
बैतुल मक़दिस जानते हो? ये बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन में जो है, इस्राइल वाला यहूदी जो उस पर आए दिन कब्जा करता है, हमला करता है, मुसलमानों को मारता है। बैतुल मक़दिस का नाम सुना है ना? अरे बोल भैया, अरे बोल दो, सुना है तो भी बोल। तुम्हें काला टी शर्ट बोल दो यार, हाँ सुना है बोल दो, नहीं सुना बोल दो। शर्माने की बात, देखो मैं सिखाने के लिए, मैंने पहले ही कहा कि ये दरसगाह है, ये क्लास रूम है, मैं टीचर हूं, है ना? टीचर ये चाहता है कि अपनी बात आखिर तक हर एक बंदे के, हर एक स्टूडेंट के दिलो दिमाग तक पहुंचे। टीचर जब क्लास रूम में होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि स्टूडेंट बैठकर आपस में बात करें, खुशगप्पी करें या उठकर दरमियान से चले जाएं। मेरा बस चले तो उठकर जाने वालों को भी तंबीह लगाऊं और दो चार खड़ा कर दूं मैं कि क्या तुम सिर्फ जो है वो नातखानी सुनने के लिए आए हो? और नात तुम क्या समझो यार, तो कहो कि आवाज सुनने के लिए आए हो। आजकल नात नहीं, नात में के नाम पर गाने गाए जाते हैं। जुमले तो, अल्फाज तो नातों के होते हैं, लेकिन धुन जो होती है वो फिल्मों की होती है साहब। मैंने इतने कितने नातखानों को जानता हूं कि जो नात पढ़ने के लिए जिस गाने पर उनको नात की तर्ज बैठानी है, उस गाने को सैकड़ों बार सुनते हैं साहब, उस गाने को सैकड़ों बार सुनते हैं। अब सोचो कि उस गाने की धुन पर बंदा आकर नात पढ़ेगा तो वो नात होनी है। हमारे वालिद साहब क़िबला मदीजुल आली फरमाते हैं कि जो बर्तन में गलाजत रखी जाए, है ना, वो गलाजत शराब रखी जाए, पेशाब रख दिया जाए, फिर धो धा करके तुमको खाने के लिए दिया जाए, तो क्या उस बर्तन में खाना पसंद करोगे? जिस बर्तन में, बोलो यार, अरे जिस बर्तन में गलाजत हो उसको धोकर, कितनी बार धोकर खाने के लिए दिया जाए, तुम खाना पसंद नहीं करोगे। जिस धुन में गाना गाया गया हो, उस धुन में नात पड़ी जाए, उस नात को सुनना कैसे पसंद करते हो? ये इसीलिए मैं कहता हूं और किसी की परवाह मैं नहीं करता हूं कि ये नात नहीं है, ये नातखानी नहीं होती है। आज तो गाने गाए जाते हैं, गवैये हमारे माशरे में पैदा हो रहे हैं और हजारों हजार रुपए उन पर खर्च किए जाते हैं। कई हजार देकर, मुंह मांगी रकम देकर बुलाया जाता है, और उनकी भी मर्जी है वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और फिर उन पर लुटाए जाते हैं। लाखों रुपए इस मुल्क में इन नातखानों, इन गवैयों के ऊपर खर्च किए जाते हैं। काश उनमें से कुछ पैसे बचाकर कुछ तुमने तामीरी काम किया होता, कुछ खिदमत खल्क का काम किया होता। कौम के ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह कर नहीं पढ़ पाते, काश उन बच्चों को पढ़ाने का तुमने जिम्मा ले लिया होता। कुछ बच्चों को हाफिज आलिम दीन पढ़ाने से कराने का तुमने जिम्मा ले लिया होता। डॉक्टर इंजीनियर बनाने का तुमने जिम्मा ले लिया होता। आज इस मुआशरे को जहां हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती की जरूरत है, वहीं डॉक्टर, इंजीनियर की भी जरूरत है, IAS, IPS की भी जरूरत है, दीनी इल्म भी जरूरी है, दुनियावी इल्म भी जरूरी है। लेकिन हाँ, ऐसी दुनियावी इल्म जिसके साथ दीन भी मौजूद हो। तो प्यारे, ऐसा ना हो कि तुम दीन समझकर पैसे खर्च करो और वो दुनिया में शुमार हो जाए और फजूल खर्ची की बुनियाद पर तुम्हें शैतान का भाई करार देकर जहन्नम का कंधा बना दिया जाए। इसलिए अपने हाल पे रहम करो और अपने हीरोज, असल हीरोज जो हैं वो असल हीरोज को जाने। हमारे इस झारखंड के इलाके में बिलखुसूस, हमारा गुजरात, कर्नाटका और जो उधर के स्टेट है साउथ वगैरह के, नातखानी कम होती है, बयानात होते हैं, वक्त मुकर्ररा होता है, और यहीं से उलमा की खेप। अभी मैं गुजरात के दौरे पर था, जिस मदरसे में पूछा, झारखंड के उलमा, बिहार के उलमा मौजूद थे। कहने को लोगों को लगता है बड़ा इल्मी इलाका है, इतने उलमा वहां पैदा होते हैं, लेकिन वो भी सोशल मीडिया के जरिया, यूट्यूब के जरिया यहाँ के जलसों को जब देखते हैं तो वो शर्म करते हैं। करे यार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ का जलसा कहीं इससे बेहतर है। बड़े कॉन्फ्रेंस में जाना हुआ, एक या 1.5 नात शरीफ पढ़ी गई और आधी दर्जन लोग उलमा की तकरीरें हुई हैं। लोग तकरीरें सुनते हैं और जलसों का मकसद तकरीर है, जलसों का मकसद नात खानी नहीं है। इस खुशफहमी में नहीं रहो। इसलिए अल्लाह के लिए अपने जलसों के मामलात ठीक करो। और इतना खर्च करने की भी जरूरत क्या है, हमें बुलाने की भी जरूरत क्या है।
आप अपने अपने घरों में छोटी सी महफिल रखो, मगरिब से इशा तक की, अपने अपने घरों में। और छोटी छोटी महफिलें जो मिलाद की शक्लों में घरों में हुआ करती थी, वो महफिलें खत्म होती चली जा रही हैं, खत्म होती चली जा रही हैं। कभी जलसा मिलाद करने वाले मिलाद करने की तौफीक नहीं, मौका नहीं, और मिलाद है तो लोगों को आने की तौफीक नहीं कि वो आकर थोड़ी देर के लिए वहां मिलाद की महफिल में बैठे। प्यारे, घर में जब मिलाद करोगे तो खैर व बरकत तुम्हारे घर में आएगा, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र तुम्हारे घर में होगा, और घर वालों को भी अच्छी बातें मालूम होगी, रहमतों की बारिश तुम्हारे घर में होगी। अल्लाह के लिए अपने जो है अपने आप में हम तब्दीली पैदा करें। मैं अर्ज कर रहा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है कि जिन्होंने वक्त के जालिम और जाबिर ताकतों से और ईसाई हुकूमतों से, जो जमाने के सुपर पावर थे, जैसे आज अमेरिका और बरतानिया है, रूस है, चाइना है, उस जमाने के सुपर पावर से लड़कर किबले अव्वल बैतुल मक़दिस को आजाद कराया था। उस अजीम हीरो का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। प्यारे, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे ही इतना बड़ा जाला नहीं बन गया है। याद रखें, जब बच्चा था ना, वो बच्चा, बाप सुने गौर से, जब वो बच्चा था तो बच्चों के साथ 7 साल 8 साल की उम्र रही होगी, हम उम्र बच्चों के साथ गली में खेलने में लगा हुआ था। उनके वालिद का नाम था नजमुद्दीन। वो जब आए तो देखा कि बेटा मेरा लग़वियात में लगा हुआ है। बेटे को अपने पकड़ा है, लंबे कद 7 फीट के थे नजमुद्दीन, सलाहुद्दीन को पकड़ाया और सर से ऊपर उठा दिया, सर से ऊपर उठा दिया और कहा, बेटे तेरी माँ से जो मैंने शादी की है वो इसलिए नहीं कि औलाद हो तो लहवो लईब में खेल कूद में लगी रहे, बल्कि मैंने इसलिए शादी किया था कि मेरा बच्चा ऐसा जियाला पैदा हो जो क़िबले अव्वल बैतुल मक़दिस को आजाद करे। और फिर उसके बाद ऊपर से छोड़ा है, 7 फीट के तो खुद, हाथ उठाया तो तकरीबन कह लो कि 10 फीट, और जब छोड़ा है बच्चा नीचे गिरा, 7 साल का बच्चा है, तो चेहरे पर दर्द के आसार आए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। नजमुद्दीन ने पलट कर बेटे के चेहरे की तरफ देखा, कहा, बेटा दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है? कहा, हाँ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। कहा, रोया क्यों नहीं, चीखा क्यों नहीं, चिल्लाया क्यों नहीं? अब बेटे की बात सुने। सलाहुद्दीन, 7 साल का सलाहुद्दीन कहता है, अब्बा जिसे बैतुल मक़दिस फतह करना हो उस बच्चे को ज़ेब नहीं देता कि थोड़ी सी तकलीफ पर रोए, चीखे और चिल्लाए। सुभान अल्लाह, ये ऐसा जाला और ऐसी तरबियत की है तो असीम सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ है कि जिसके नाम से यूरोप कांपा करता था और ईसाई दुनिया में जिसके नाम से बोझाल आ गया था। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत वाक़ई हुई है तो फिर उसकी कब्र पर आकर ईसाइयों का बड़ा जनरल कमांडर इन चीफ आने के बाद उसकी कब्र पर कहता है, सलाहुद्दीन लुक देख, आज तुम्हारे जाने के बाद हम फिर से फातेह हो गए हैं। प्यारे, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस तरीके से तरबियत की है। हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं ना, गौसे आज़म का ज़बान पर नाम होता है, गरीब नवाज का ज़बान पर नाम होता है, बाबा फरीद, ख्वाजा निज़ाम और दीगर बुजुर्गान दीन का हम आरास करते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, मनक़बतें पढ़ते रहते हैं। आखिरी चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ, तेजी के साथ सुनो। गौसे आज़म का नाम तो लेते हैं, लेकिन कभी इस पर हमने गौर किया है कि गौसे आज़म बनता है तो कैसे बनता है? अल्लाह का फजल तो होता ही होता है, लेकिन अल्लाह के फजल ही सिर्फ नहीं होता, बल्कि अल्लाह का फजल भी उसी बंदे पर होता है जो अल्लाह के फजल को ढूंढता है। यही वजह है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो दाहिना कदम अंदर रखकर कहते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे इस दुआ को दोहरा लें। मगरिब में आज मैं आपकी मस्जिद में गया, लोगों ने बताया कि 100 घर की आबादी है, लेकिन मगरिब की नमाज में सबसे ज्यादा उमूमन नमाजी होते हैं, लेकिन मुझे 10 से 15 ज्यादा से ज्यादा नमाजी नजर आए। आबादी 100 घर की, नमाजियों की तादाद इतनी कम क्यों? गुंबद इतना आलीशान बन रहा है और उसके बाद ये मीनार इतना आलीशान बन रहा है। प्यारे, याद रखो, मस्जिद की खूबसूरती और हुस्न गुंबदों मीनार से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती नमाजियों से है। गुंबद खूबसूरत बना दो
और मीनार खूब खूबसूरत बना लो, अंदर में खूब नक्शो निगार कर दो, लेकिन मस्जिद में अगर नमाजी नहीं रहेंगे तो मस्जिद में खूबसूरती नहीं रहेगी। मस्जिद को खूबसूरत देखना चाहते हो ना, अल्लाह के लिए मस्जिद को आबाद करो, अपने सजदों से, अपनी पेशानियों से मस्जिद को आबाद करो, ताकि मस्जिद का असल हुस्न आपके अंदर आ जाए। इस गांव में सब के सब राजमिस्त्री हैं, एक से एक कारीगर हैं साहब। आपने मेहनत से तो बना दिया, लेकिन याद रखें जिस तरीके से आप राजमिस्त्री हैं, गुंबद मीनार इमारत बनाने में खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से याद रखें अगर बाप हैं तो अपने बच्चों को भी सजाने संवारने और बनाने का खास ख्याल रखें कि मेरा बेटा दगाबाज ना निकल जाए, मेरा बेटा खाइन ना निकल जाए, मेरा बच्चा बदकार ना निकल जाए, मेरा बच्चा बेदीन ना निकल जाए, और मेरा बच्चा दीन से बेराह रवि का शिकार ना हो जाए। प्यारे अपने बच्चों की भी तरबियत का ख्याल करो। ये गौसे आजम जो बने हैं, गौसे आजम, इनके वालिदैन का भी बड़ा किरदार है, वालिदैन का भी बड़ा किरदार है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माएं उस वक्त से अगर अपने बच्चे पर तवज्जो देना शुरू कर दें तो बच्चा गौसे आजम गरीब नवाज महबूब इलाही बाबा फरीद पैदा हुआ करता है। और ये आज का मेडिकल साइंस भी बोलता है, सुने, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आज का मेडिकल साइंस भी बोल रहा है कि जब माँ के पेट में बच्चा हो और बच्चे की जब तरबियत वो करे, बच्चे का ख्याल करे, तो उसके किरदार से, उसके कैरेक्टर्स का असर बच्चे के पेट में हुए होने वाले बच्चे के ऊपर जाता है। मैं एक वाकया सुनाता हूं आपको, वाकया सुनाता हूं कि एक अंग्रेज मर्द ने एक अंग्रेज औरत से शादी की, गोरे चिट्टे दोनों, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 1.5-2 साल के बाद उस औरत के घर में विलादत हुई, उस शौहर के, अंग्रेज के घर में विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ। लेकिन बच्चा पैदा हुआ है तो काला पैदा हो गया। अब बाप बड़ा चौंका कि भाई हमारे 7 पुश्तों में कोई काला नहीं, मेरी बीवी के खानदान में कोई काला नहीं, ये बेटा कैसे काला पैदा हो गया। डॉक्टर के पास गया, कहा तेरा ही बेटा है। डीएनए टेस्ट कराया, रिपोर्ट मिली तेरा ही बेटा है। खलजान बाकी है क्या मामला। आखिर एक माहिर नफ्सियात मिला है, उस माहिर नफ्सियात के पास वो पहुंचा, कहा कि हम दोनों गोरे हैं, आखिर हमारा बच्चा काला क्यों पैदा हो गया है, काला क्यों पैदा हो गया। उस माहिर नफ्सियात ने बीवी को बिठाया, कहने लगा कि बताओ कि जबकि बच्चा तुम्हारे पेट में था, तुम्हारा मशगला क्या था, करती क्या थी। कहने लगी कुछ नहीं, सुबह में बस मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती थी और उसके अलावा तो मैं घर ही भी रहती थी। कहा अच्छा, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती तो कहाँ जाती थी। कहा टहलती हुई पार्क तक जाती थी। कि अच्छा, और बताओ। कि पार्क के अंदर जाती थी। कहा अच्छा, कुछ और बताओ। कहा पार्क के अंदर एक पुरफिजा मकाम पर एक चबूतरा था, मैं उसके ऊपर बैठ जाती थी। कहा अच्छा, जरा कुछ और बताओ। कहा हाँ, उस चबूतरे के सामने एक काला पत्थर था, मुजस्समा था, स्टैचू जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो स्टैचू था, काला मुजस्समा। मैं उस पत्थर के ऊपर बैठकर उस काले मुजस्समे को तकती रहती थी, क्योंकि उसका नक्शो निगार बड़ा अच्छा था, डिजाइन उसका बड़ा अच्छा था, तराश खराश उसकी बड़ी अच्छी थी, इसलिए मैं उसको देखा करती थी, तका करती थी। कहा अच्छा। कहा बस मसला हल हो गया है, तूने उस आलम में जबकि पेट में तेरे बच्चा था, उस स्टैचू को, उस मुजस्समे को तकती रही, तो आंखों के रास्ते से उसके कालापन का असर तेरे पेट के बच्चे तक पहुंच गया है और तेरा बच्चा काला पैदा हुआ है। क्या पता चला, मसला यही से हल हुआ कि गौसे आजम अगर हाफिज कुरान पैदा हुए हैं और रमजानुल मुबारक का रोजा रखते पैदा हुए हैं, तो गौसे आजम नहीं, गौसे आजम से ज्यादा उनकी माँ की करामत है, क्योंकि गौसे आजम जब पेट में थे, माँ कुरान की तिलावत किया करती थी, माँ क़याम किया करती थी, लंबे सजदे किया करती थी, रुकू किया करती थी, रमजान के रोजे रखा करती थी। तो ये माँ की इबादत का असर ये बच्चे के पेट तक पहुंचा है, तो बेटा गौसुल आजम पैदा हुआ है। पता चला कि आज भी खवातीन
अगर गौसे आजम उम्मुल खैर की माँ, गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फातिमा के नक्शे कदम पर चले और जब बच्चा पेट में हो, हामला हो, तो फिल्मी सीरियल देखने के बजाय, गीबत चुगली के बजाय, खुराफात में पढ़ने के बजाय, गाली गलौज करने के बजाय नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अच्छी बातें सजाएं, ज़हन फिक्र को नेक व पाक रखें, तो यकीनन आज भी बच्चा गुलाम गौस पैदा हो सकता है, गुलाम ख्वाजा पैदा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि आज ये तरबियत इस तरीके की जाए। वक्त अब ज्यादा इजाजत नहीं देता, वरना मैं बताता कि महबूब इलाही की वालदा कैसी थी, हजरत बाबा फरीद की वालदा कैसी थी, मैं आपको बताता कि सैयदना सरकार गरीब नवाज की वालदा कैसी थी, बुजुर्गान दीन की वालदा कैसी हुई हैं और कैसे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है। तो ये अजीम बच्चे पैदा हुए हैं। बच्चे यूं अजीम नहीं होते, बच्चों को अजीम बनाने के लिए उनके बाप और माओ की मेहनतें हुआ करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करेंगे और सबसे पहले तो नमाज की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले नमाज की शुरुआत करेंगे। प्यारे, जलसे करने के बाद, जलसों में शरीक होने के बाद अगर हम नमाजी नहीं बनते हैं, हमारी पेशानियों में सजदों का नूर नहीं आता है, मुत्तकीन और सालिहीन की सोहबतें इख्तियार करने का शौक हमारे दिलों में पैदा नहीं होता है, तो जलसा करने का कोई माना और मतलब नहीं होता है। इम्तिहान हॉल क्यों है? बच्चे स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? इसलिए कि इम्तिहान में कामयाब हो जाए। ये भी ये जगह है कि जहां रहकर आप दीन सीखें और दीन पर अमल करें। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक बनाए, परहेजगार बनाए, अपनी पेशानियों में हमें सजदों का नूर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हर तरह के खुराफात और लग़वियात से हमें अल्लाह महफूज व मामून फरमाए। जो ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था और वक्त से आंखें मिला, गफलत की चादर छोड़ दे, धूप सर पे आ चुकी है, अब तो बिस्तर छोड़ दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।